Welcome to Open Owls Excellence, a great learning platform committed to excellence in education. Be ready. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start. Hello everyone, welcome to my channel Open Owls Excellence. आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। पिछले दो वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक का सॉल्यूशन क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का टर्म फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कवर कर चुके हैं। आज इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक का कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इज if n is a natural number, then 2 into 5 to the power n plus 6 to the power n always ends with। इसमें देखिए 5 to the power n plus 6 to the power n, जब इसका समेशन करेंगे, ऐड करेंगे, 5 का पावर कुछ भी होगा, 5 का पावर 5 का एक्सपोनेंट कुछ भी होगा, उसका जो रिजल्ट होगा हमेशा जो क्या होगा, लास्ट में 5 ही होगा। उसी तरीके से 6 का एक्सपोनेंट कुछ भी हो, 6 का एक्सपोनेंट कुछ भी होगा, उसके ही रिजल्ट में लास्ट में 6 ही होगा। यानी अगर इसके यूनिट डिजिट 5 टू द पावर n और 6 टू द पावर n के यूनिट डिजिट की बात करें तो समथिंग आएगा 5 टू द पावर n का यूनिट डिजिट 5 होगा और 6 टू द पावर n का यूनिट डिजिट 6 होगा। यानी इन दोनों की यूनिट डिजिट को जब ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट आपको 1 मिलेगा। अब जब 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 1 क्या होगा, 2। यानी जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा और हमेशा लास्ट में उसका 2 होगा। यानी यूनिट डिजिट, रिजल्ट की यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 2 होंगे इस केस में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P -3, 2 and Q is divided by the y-axis in the ratio। मीन्स कोई एक ऐसा लाइन होगा, सपोज कि ये लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है बाई एक्सिस से कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा है वो आपको फाइंड करना है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई लाइन बाई एक्सिस को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, इट मीन्स बाई एक्सिस पे हमेशा एक्स का वैल्यू 0 होता है। इट मीन्स यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा, जहां पे कट कर रहा है, जहां पे कट कर रहा है अपना ये वाला पॉइंट, तो ये हमेशा इसका कोऑर्डिनेट जो होगा इसमें x का वैल्यू 0 होगा और ये y होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो चलिए ये सेक्शन फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। इसे भी सोल्व करने का दो तरीका, या तो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज कीजिए या तो फिर आप इन दोनों पॉइंट से, ये जो दोनों पॉइंट दिया हुआ इससे आप कोऑर्डिनेट से, इस कोऑर्डिनेट से आप एक लाइन का इक्वेशन फॉर्म करें और फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से यूनिक पॉइंट फाइंड करके डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें। या तो फिर सेकेंड मेथड जो है सेक्शन फॉर्मूला आप यूज करें। सेक्शन फॉर्मूला होता है ये किसी भी पॉइंट का जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी जो पॉइंट से जो लाइन रेशियो में डिवाइड होगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला से निकालते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। यानी x का वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला, y का वैल्यू निकालने के लिए m/2 प्लस n/1 बाई m प्लस n। तो चलिए मान लीजिए कि वो जो लाइन है बाई एक्सिस उस लाइन को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, यानी इधर m हो गया और ये n हो गया। तो mx2, x2 अपना हो गया 5, x1 हो गया -3, y2 हो गया 7, y1 हो गया 2। तो mx2 इट मीन्स 5m प्लस nx1 -3n बिकॉज x1 इज -3 बाई m प्लस n। और मुझे y का वैल्यू निकालने का जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब भी कोई लाइन बाई एक्सिस से इंटरसेक्ट करता है तो x इक्वल टू वहां पे 0 होता है, x का वैल्यू 0 होता है। तो जस्ट x के कोऑर्डिनेट को आप क्या कीजिए, उसको 0 से इक्वेट कीजिए। जब 0 इक्वेट करेंगे तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है इधर आकर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो ऊपर जो बचेगा वो बचेगा, इट मीन्स 5m
प्लस माइनस 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 3n इक्वल्स टू 0, ऐसा होगा। जब इसे आप सोल्व करेंगे, जब ये सोल्व करेंगे तो 5m और 3n को इधर ले आया जाएगा तो 3n, तो m बाई n यानी m रेशियो n जो आ गया 3/5 यानी 3:5, तो m और n का जो रेशियो होगा 3:5 होगा, तो 3:5 is the correct answer. It means correct option is D. Now question number 33. Question number 33 is, if a cot theta plus b cosec theta equals to p, b cot theta plus a cosec theta equals to q, then p square minus q square equals to, तो समझिए p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हम लोग p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू लिख सकते हैं। अब p इक्वल टू दिया हुआ है a cot थीटा प्लस b cosec थीटा और q इक्वल टू दिया है b cot थीटा प्लस a cosec थीटा, तो p प्लस q यानी इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा। जब p प्लस q करेंगे तो cot थीटा कॉमन हो जाएगा इसमें से a प्लस b हो जाएगा, इन दोनों में से cosec थीटा कॉमन हो जाएगा और ये a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इससे हम लोग a प्लस b को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो cot थीटा प्लस cosec थीटा इंटू a प्लस b हो जाएगा। नेक्स्ट p माइनस q जब करेंगे यानी दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा cot थीटा कॉमन a माइनस b, cosec थीटा कॉमन b माइनस a होगा। ध्यान रखें यहाँ b माइनस a हो जाएगा। जब इसको a माइनस b को टर्म में लिखेंगे तो माइनस को आगे लाना होगा, माइनस को आगे तो ये जो प्लस है ये चेंज होकर माइनस हो जाएगा, तो cot थीटा a माइनस b माइनस 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 cosec थीटा a माइनस b। अब इन दोनों में से cot थीटा cosec थीटा में से a माइनस b को अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा cot थीटा माइनस cosec थीटा इंटू a माइनस b, ये हो जाएगा। अब p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, फाइनल हम लोग को मल्टीप्लाई करना है दोनों वैल्यू को, तो cot थीटा प्लस cosec थीटा इंटू a प्लस b, पहले सम p प्लस क्यू से आया है और दूसरा इंटू p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू cot थीटा माइनस cosec थीटा इंटू a माइनस b। तो ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, इट मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसे हम लोग cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन यहाँ उल्टा दिया है तो इस कारण माइनस को अगर आगे हम ले आए कॉमन तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 हो जाएगा। तो माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर जो है प्लस बी स्क्वायर होगा और ए स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज द राइट आंसर। देन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। Question number 34 is, if the perimeter of a circle is half to that of a square। मान लीजिए कि ये कोई सर्कल है जिसका रेडियस r है और एक स्क्वायर है जिसका साइड a है। ठीक है, कहता पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर में सर्कमफ्रेंस ने 2 पाई r इक्वल्स टू हाफ टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर के पेरीमीटर का हाफ है। स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू ए, तो हाफ इसका 4a/2 हो जाएगा, यही तो होगा। नाउ 2 कैंसल, इट मीन्स पाई आर इक्वल्स टू ए, पाई आर इक्वल्स टू ए, देन ए इक्वल्स टू पाई आर। नाउ मेरे पास ए का वैल्यू आ गया पाई आर। अब देखिए, अब हम लोग एरिया फाइंड करते हैं, तो सर्कल जिसका रेडियस r है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। स्क्वायर जिसका साइड a है उसका a स्क्वायर होगा एरिया, और a इक्वल्स टू पाई आर हम लोग का आ चुका है, तो a स्क्वायर मीन्स पाई आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसल आउट, पाई से 1 पाई कैंसल, तो इट मीन्स वैल्यू जो आ गया रेशियो 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन पाई। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 22/7, इट मीन 7 ऊपर चला जाएगा तो 7/20,
2 इज द राइट आंसर। तो आंसर हो जाएगा 7:22। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। Question number 35 is, a dice is rolled twice. The probability that 5 will not come up either time is, means एक डाइस को 2 बार रोल किया गया, इट मीन्स टोटल जो आउटकम्स होगा वो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किसका, कि दोनों बार 5 ना आया हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 5 आने का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे और फिर उसका कंप्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। 1 माइनस कर देंगे तो इजी आ जाएगा। तो 5 आने का क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है? 1 5 ये हो सकता है, 2 5 ये हो सकता है, 3 5 ये हो सकता है, 4 5 ये हो सकता है। ठीक है, 5 5 ये हो सकता है, 6 5 ये हो सकता है। और क्या हो सकता है इसका उल्टा, 5 1 5 2 5 3 5 4, लेकिन ये तो हमेशा एक ही बार काउंट होगा 5 6। तो यानी 1 2 3 4 5 5 2 जा 10 10 प्लस 1, यानी 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 11/36, यानी टोटल आउटकम्स 36 में 11 टाइम्स ऐसा है कि 5 आ सकता है। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी 11/36 है। तो नहीं आने का जस्ट 1 माइनस 11/36 करेंगे तो ये आ जाएगा 36 माइनस 11 इज समथिंग 25/36। तो दोनों बार में 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 25/36। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D. Question number 36. The LCM of two numbers is 2400. Which of the following cannot be their HCF? दो नंबर का LCM दिया हुआ है, तो ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा HCF नहीं हो सकता। तो इसमें बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि LCM जो भी होंगे या HCF जो भी होगा वो कहीं ना कहीं फैक्टर के रूप में होगा, फैक्टर के रूप में होगा। ठीक है, 2400 का फैक्टर 300 भी है, 400 भी है, 600 है, लेकिन 500 क्या फैक्टर है? नहीं है। 500 2400 का फैक्टर नहीं है। जो फैक्टर नहीं है वही है पॉसिबिलिटी कि वो HCF नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Now question number 37. In figure, PA, QB, RC are each perpendicular to AC. PA is this side, QB is this side, and RC is this side. Is each perpendicular to the AC. If X is equals to given as 8 centimeter and Z is equals to given as 6 centimeter, then Y is equals to, ये फाइंड करना है। तो देखिए, अगर ट्रायंगल हम लोग TAC में देखें, TPAC, इस ट्रायंगल में अगर आप देखिए प्लस ट्रायंगल QBC इस ट्रायंगल में देखिए, तो C जो है वो क्या है? कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल्स के लिए। और एंगल A और एंगल B दोनों क्या है? इक्वल एंगल है 90 डिग्री। इट मीन्स दो एंगल्स जो हो गए सिमिलर हो गए। तो बाई एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल PAC और QBC ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर हो गए तो दोनों का कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। इट मीन्स PA यानी X, PA को QB इट मीन्स Y, ये दोनों का रेशियो जो इक्वल होगा, ये साइड मान लेते हैं AC बड़े वाले के लिए और छोटे वाले के लिए BC। तो यहां लिखा है X बाई Y इक्वल टू AC बाई BC। उसी तरीके से ट्रायंगल्स ARC और ट्रायंगल AQB में देखिए, ये एंगल C एंड एंगल B इज 90 डिग्री और ये एंगल
ये एंगल जो है वो क्या है, कॉमन है दोनों के लिए, एंगल ए। तो बाई एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या होंगे, सिमिलर। और जब सिमिलर होंगे तो जेड अपॉन बाई इक्वल्स टू AC अपॉन AB। तो जेड अपॉन बाई इक्वल्स टू AC अपॉन AB। अब इसको उल्टा कर देते हैं, ये जो इक्वेशन आया उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा बाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू BC अपॉन AC और बाई अपॉन जेड इक्वल्स टू AB अपॉन AC। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो बाई बाई जेड प्लस बाई बाई एक्स, बाई बाई जेड प्लस बाई बाई एक्स, बाई कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड, और RHS में क्या हो जाएगा, AB बाई AC बाई BC बाई AC। तो AB प्लस BC क्या हो जाएगा, AB प्लस BC देखें फिगर से, तो AB प्लस BC ये टोटल मिलाकर AC हो जाएगा। तो AC और नीचे जो हमारा है, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, AC। तो AC अपॉन AC क्या, 1। तो 1 और बाई को इधर ले आएंगे तो 1 अपॉन बाई। तो एक रिलेशन आ गया 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड इक्वल्स टू 1 बाई बाई। अब सिंपल सा हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे एक्स बाई का, तो हमारा जेड आ जाएगा। एक्स जेड का वैल्यू पुट करेंगे तो बाई आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू इज गिवन है 8, जेड का वैल्यू इज गिवन है 6। तो 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन बाई। तो ये जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 8 अपॉन, ये हो जाएगा 624, सॉरी 4 प्लस 3, 3 अपॉन 3 प्लस 4 बाई 24। तो 3 प्लस 4 में 7 बाई 24। द वैल्यू इज 7 अपॉन 24, बट ये वैल्यू 1 बाई का आया। तो मुझे y का वैल्यू फाइंड करना, तो जस्ट इसका उल्टा कर दें तो y इक्वल टू जो हो जाएगा 24 अपॉन 7 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो 37 का जो राइट आंसर होगा डी, 24 अपॉन 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। Question number 39 is given as, in a triangle ABC, angle A equals to x degree, B equals to 3x minus 2 degree, C equals to y degree, also C minus B equals to 9 degree, the sum of the greatest and smallest angles of this triangle। मुझे greatest और smallest angles का सम बताना है। तो इसमें से भी दो इक्वेशन बनेगा। दो इक्वेशन क्या बनेगा, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल A इक्वल्स टू x डिग्री प्लस B इक्वल्स टू 3x माइनस 2 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ x प्लस 3x 4x प्लस y इक्वल्स टू 2 विल कम दिस साइड 182। फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अदर कंडीशन इज गिवन एज एंगल C माइनस B इक्वल्स टू 9 डिग्री। Angle C, it means by minus 3x minus 2, by minus 3x plus 2 is given as 9 degree. Then by minus 3x equals to 2 will come this side 7 degree. Now second equation is by minus 3x equals to 7 degree. It means by equals to 7 plus 3x. Now substitute the value of y in equation first. The value of y is 7 plus 3x. Then 4x plus y equals to 7 plus 3x. 7 plus 3x equals to 182. 4x plus 3x is equals to 7x. 7 will come this side. It means 175. Now x equals to 25. The value of x equals to 25. Then y equals to 7 plus 3x. It means 7 plus 25. 3 is 75. It means 82.
The value of x is 25, y is equals to 82. But we have to find the sum of greatest and smallest. X equals to angle A equals to 25, angle B equals to 73 and angle C equals to 82. So smallest angle is 25 and the greatest angle is 82. So sum of 82 and 25 will be 5 to 7, 8 to 10, 107 degree. So correct option is A. Now question number 39. Question number 39 is, if sec theta plus tan theta equals to P, then tan theta equals to. Sec theta plus tan theta is given as, sec theta means 1 by cos theta, tan theta means sin theta by cos theta is given as P. It means 1 plus sin theta upon cos theta equals to P. Cos theta will come this side, so 1 plus sin theta is equals to P cos theta. All equation 1 plus sin theta equals to P cos theta. Now question is given as sec theta plus tan theta equals to P, and you have to find the value of tan theta. So square the both sides LHS and RHS, we get sec square theta plus tan square theta plus 2 sec theta into tan theta equals to P square. ये होगा sec स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. इसे जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू P स्क्वायर होगा. ये होगा. जब ये सोल्व करेंगे तो नीचे जो होगा, नीचे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, नीचे cos स्क्वायर थीटा, ऊपर जो होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इक्वल्स टू P स्क्वायर. साइन स्क्वायर 1 को भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू P स्क्वायर. इस cos स्क्वायर थीटा को इधर लेंगे तो P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा. तो लिख देते हैं P स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा. अब देखिए इसमें से 2 साइन थीटा कॉमन लीजिए. 2 साइन थीटा जब आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू cos स्क्वायर RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो P स्क्वायर माइनस 1 होगा. ठीक है. अब देखिए साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस 1 का जो वैल्यू है P cos थीटा हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो इसको डायरेक्ट P cos थीटा लिख दें. तो 2 साइन थीटा इंटू P cos थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा P स्क्वायर माइनस 1. cos थीटा से ये cos स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा तो cos थीटा बचेगा, और cos थीटा को जब इधर ले आएंगे तो साइन थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा tan थीटा. इट मीन्स जो हमारा इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा कुछ ऐसा, 2 tan थीटा इक्वल्स टू P स्क्वायर माइनस 1. सॉरी हियर P, तो 2P tan थीटा इक्वल्स टू P स्क्वायर माइनस 1. बट मुझे tan थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2P. दिस इज द करेक्ट आंसर, P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2P.
a square minus 1 upon 2p is correct answer is B. Now question number 40. The base BC of an equilateral triangle ABC lies on the y-axis. यानी जो बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो कहां पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे कर रहा है, ठीक है। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर गिवन एज 0,-3। सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इफ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस बीसी, ओरिजिन यानी बेस जो है वो मिड पॉइंट है बेस का। इट मीन्स ये अगर बेस मान लिया जाए तो ये समथिंग ट्रायंगल यहां पे ऐसा होगा, ये बी है, ये सी है और ये ए है। तो सी का दिया हुआ है 0,-3, ठीक है। इट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऊपर भी सेम डिस्टेंस होगा, यानी इसका जो आ जाएगा कोऑर्डिनेट 0,3। ये नेगेटिव होगा बट ऊपर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये टोटल जो डिस्टेंस आ गया यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड का लेंथ आ गया वो हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा यानी ए का कोऑर्डिनेट यहां पे क्या होगा, वैल्यू जो होगा ए का कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा अपन, और यहां पे तो आपका एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू 0, तो यानी 0 y तो 0 होगा, और ए का वैल्यू x का वैल्यू आपको ये लेंथ निकालना होगा। ये जब लेंथ निकालेंगे पाइथागोरस से, ये 6 ये 3, इट मीन्स 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 27, 27 का अंडर रूट हो जाएगा 3 3 9 3 27, यानी 3√3। तो जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आप 3√3, 0, ठीक है। और बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 0, बी का कोऑर्डिनेट जो होगा 0,+3। ये तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बी का वैल्यू 0,3 एंड ए का +-3√3, 0। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से 50 कवर करेंगे।